तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर एग्ज़ाम देने गए हैं और आपकी घड़ी 1 मिनट पीछे चल रही थी, इसी वजह से आप जब गेट पर पहुँचे तो गेट कीपर ने आपको बोल दिया कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। तब का टाइम सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस टाइम पर आप उम्मीदों से जाते हैं कि हाँ, हम आज एग्ज़ाम देंगे, पूरा मोटिवेट होकर जाते हैं। अगर आपकी घड़ी उस टाइम पर सही होती, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होती। इसी वजह से इंडस्ट्री में जो वेइंग मशीन होती है और कोई भी एक्यूरेसी नापने वाली मशीन होती है, वर्नियर कैलिपर होता है, ये कोई भी इक्विपमेंट होता है, उसका हम कैलिब्रेशन करते हैं ताकि जो गलती हम एग्जाम जाने के टाइम पे कर रहे थे, वो गलती वापस से रिपीट ना हो। कैलिब्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम एक मास्टर इंस्ट्रूमेंट से अपने जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम रीडिंग्स को। जैसे आपके पास एक मास्टर है प्रेशर गेज का और हमारे पास एक दूसरा प्रेशर गेज है जिसको हमें कैलिब्रेट करना है। हम दोनों प्रेशर गेज को आमने सामने रखेंगे और दोनों में इक्वल इक्वल हवा भर के देखेंगे। जैसे कि जो हमारा मास्टर है उसमें हम 10 पीएसआई तक हम उसमें हवा भरेंगे और जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जिसको हमें कैलिब्रेट करना है वो इंस्ट्रूमेंट हम साथ में रखेंगे। अगर दोनों की रीडिंग सेम आ रही है तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है। लेकिन अगर वो सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है। तभी इस प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था मोहन नाम का, वो फार्मा इंडस्ट्री में काम करता था जहां पर उसका काम था कि उसको जो भी दवाई बन रही है उसका वेट नोट करके आगे भेजना है। बट हुआ ये कि वो डेली अपना जो वर्क रूटीन था वो फॉलो कर रहा था और जितनी भी उसने 1 लाख बैच की जो दवाइयाँ थी वो उसने आगे भेज दी। वो तो उसको वेइंग मशीन पर देखकर सही कर रहा था, बट कोई सुपरवाइजर आया और उसने बोला कि ये वेइंग मशीन मेरे को खराब लग रही है। अब वो उस वेइंग मशीन को देखने लगा, उस पे 1 किलो वजन रख के देखने लगा, उस पे 2 किलो वजन रख के देखने लगा। फिर उसने उससे बोला, बोले इसकी तो कैलिब्रेशन की डेट खत्म हो चुकी है, तो आप इससे ये दवाइयाँ क्यों नाप रहे हो, मतलब ऐसा। तो उसने पोलाइटली, बहुत पोलाइटली जवाब दिया, बोले कि सर इसकी डेट ही एक्सपायर हुआ है बट ये इंस्ट्रूमेंट हमें बिल्कुल सही वेट बता रहा है। तभी उन्होंने कैलिब्रेशन की टीम को बुलाया और कैलिब्रेशन की टीम ने बोला, बोले कि आपकी वेइंग मशीन जो है वो 10 ग्राम का अंतर दे रही है। अब जो वो 1 लाख बैच उसने निकाल दिया था, तो वो 1 लाख का 1 लाख बैच वापस आया। जब उसकी चेकअप हुआ, उसकी क्वालिटी श्योर की गई, तब उन्हें पता लगा, बोले कि हर दवाई में कम से कम 10% दवाइयाँ खराब थी। खराब मतलब खराब, बिल्कुल खराब थी वो। और वो पूरा का पूरा 50 लाख रुपए का बैच खराब हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि हमें जो भी काम करना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेसी से करना चाहिए। अगर उस बंदे को पता होता, मोहन को, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो माप रहा है वेट वगैरह को, तो उसका 1 लाख का जो बैच उसने भेजा था वो खराब नहीं होता, उसके 50 लाख की दवाइयाँ खराब नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है। कैलिब्रेशन हमें ज़रूरी इसीलिए ही है क्योंकि हमें एक्यूरेसी को नापना पड़ता है। जैसे कि अभी मोहन ने नुकसान किया, वो नुकसान आप ना करो, इसीलिए आपको कैलिब्रेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आपका फार्मा इंडस्ट्री में एएचयू लगा होता है, एचवीएसी सिस्टम में। तो एएचयू की हम वैलिडेशन करते हैं पूरी प्रोसेस का। वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम वेरीफाई कर रहे हैं हर एक पॉइंट को कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमें जो एक्यूरेसी दे रहा है वो हर बार बिल्कुल सही एक्यूरेसी दे रहा है। ये बात मैं आपको अपने शॉर्ट्स में भी बता चुका हूँ और मैं आपको वापस बता रहा हूँ। जो हमारे वैलिडेशन है उसके 5 टाइप होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं, टाइप नहीं, 5 टेस्ट होते हैं। 5 टेस्ट कौन कौन से होते हैं? उसका पहला टेस्ट होता है एयर वेलोसिटी का, जिसमें हम एनेमोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, उससे हम जो उसका हैपा फिल्टर होता है जहाँ से हवा आ रही है, उससे हम 5 जगह से, 5 लोकेशन से हम उसकी हवा को लेते हैं और हम उसकी एवरेज निकालते हैं, फिर सीएफएम निकालते हैं, देन एसीपीएच निकालते हैं। अगर आपको जानना है कि सीएफएम क्या होता है, एवरेज क्या होता है और एसीपीएच क्या होता है, तो मैंने शॉर्ट्स डाल दिए, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। दूसरा टेस्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा फिल्टर की इंटीग्रिटी का। उसमें हम ये चेक करते हैं जो हमारा हैपा फिल्टर लगा हुआ है
कि वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है या फिर वहां से कोई लीक तो नहीं आ रहा है। वो टेस्ट हम करते हैं फोटोमीटर से और पावर जनरेटर से। जो पावर जनरेटर होता है उसको हम रिटर्न के डक्ट पे रखते हैं या फिर हम एएचयू के अंदर रखते हैं। मैक्सिमम टाइम हम एएचयू के अंदर ही रखते हैं। वहां से हम पाव को छोड़ते हैं और जो हमारा डिटेक्टर होता है, फोटोमीटर बोलते हैं उसको, उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो पाव है वो फिल्टर के आर पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फिल्टर बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अगर वो वहां से पार हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फिल्टर कहीं से कटा फटा है या फिर उसमें लीक है। अब जो हमारा तीसरा टेस्ट होता है वो होता है पार्टिकल काउंट का। उसमें हम एक रूम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको काउंट करते हैं। स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं, जैसे ईयू होता है, आईएसओ होता है, ये गाइडलाइन होती है। इसके हिसाब से स्टैंडर्ड दिए हुए होते हैं कि आपका ए ग्रेड में आपके इतने पार्टिकल्स ही अलाउड है। इससे ज्यादा अगर पार्टिकल्स उसमें आते हैं तो आपका एरिया फेल माना जाएगा। उसमें आप वर्क नहीं कर सकते, कोई भी प्रोडक्शन या फिर कोई भी बैच नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें पार्टिकल ज्यादा है। और अगर पार्टिकल ज्यादा आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्वीपर को बुला के उस रूम को क्लीन करवा सकते हैं IP 70% से। IPA 70% एक लिक्विड है जिससे हम सफाई करवाते हैं, मॉपिंग करवाते हैं। हमारा जो फोर्थ टेस्ट होता है वो होता है रिकवरी टेस्ट, कि अगर हमारा जो AHU है वो किसी भी कारणवश फेल हो जाता है या फिर पावर फेलियर आ जाता है उसमें या फिर कुछ भी हो जाता है, तो वो कितनी देर में रिकवरी कर जाएगा। जैसे अभी हमारे 35 लाख से प्लस हमारे पार्टिकल्स चले गए और अब हमें देखना है कि वो 35 लाख से कब 35 लाख में आएंगे। मतलब एक स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 35 लाख में वो कब आएंगे। जैसे 1 करोड़ पार्टिकल्स चले गए, 1 करोड़ पार्टिकल से उन्हें 35 लाख में आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हमारी रिकवरी होती है। ऐसे पावर फेलियर भी होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो एरिया मेंटेन्ड है जो कि 35 लाख से कम है, वो कितनी देर में 35 लाख के पार पहुंचेगा और हमारा जो पावर फेलियर है वो होगा। जो हमारा पांचवा टेस्ट है वो है एयर फ्लो पैटर्न। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हैपा फिल्टर होता है उसका फ्लो देखते हैं। वाटर फोगर नाम की एक मशीन होती है, उससे हम उसमें स्मोक ग्रिल के पास से स्मोक को हम छोड़ते हैं और उसमें जो भी एयर होती है वो दिखती है। मतलब वैसे तो एयर दिखती नहीं है, बट स्मोक के थ्रू वो एयर दिखती है। उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो एयर है वो रिटर्न की तरफ जा रहा है, रिटर्न का जो डक्ट है उसकी तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। और इस चीज का जब भी हम फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जो स्मोक टेस्ट होता है उसका वीडियो एविडेंस दिया जाता है, ताकि कोई भी अगर ऑडिटर आ रहा है या कोई भी विजिटर आ रहा है कि उसको डाउट है इस चीज पर कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो खराब है, तो वो उस वीडियो एविडेंस को देखकर हम संतुष्ट हो जाए या फिर जो भी है अपनी पुष्टि कर ले कि हाँ जो आपका इक्विपमेंट है वो उसकी जो एयर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है उसके रिटर्न के लिए। अगर आपको वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, HVAC, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको उस चीज़ के लिए वीडियो बनाऊंगा और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाना शुरू करूँ जिसमें आप इंजीनियरिंग के बेसिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे वेल्डिंग हो गया और डिज़ाइन ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, जितने भी मटेरियल्स वाले होते हैं, हाइड्रोलिक एंड फिनोमेटिक होता है, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ प्लेलिस्ट के थ्रू, ताकि जितने भी नए फ्रेशर्स बंदे हैं जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक के स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज उससे मिलती रहे और आप ग्रो कर सकें। मेरा नाम है दिमाश मित्तल और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है।